जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मोहित। मैं आपका मोहित आज लेकर आए हैं इंडियन मैप की क्लास, जो हरियाणा राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने पंजाब राज्य के बारे में डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को इसका हरियाणा राज्य का गठन किया गया था और चंडीगढ़ इसकी राजधानी बनाई गई थी। और ये चंडीगढ़ इसकी हरियाणा राज्य की राजधानी भी है। और सीएम हरियाणा का हो जाएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे सीएम, और गवर्नर हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे यहाँ का गवर्नर। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगी 44,212 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। और ज़िला की बात करें तो ज़िला टोटल 2200 ज़िले हो जाएंगे हरियाणा राज्य में। कालका जो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और कालका शिमला रेल मार्ग जो यूनेस्को में शामिल है, चलाई जाती है। कालका शिमला रेल मार्ग जो कालका से शिमला और शिमला से कालका की ओर चलती है। नेक्स्ट बात करें अम्बाला जो है सैनिक छावनी यहाँ है अम्बाला में। नेक्स्ट बात करें यमुनानगर जो है औद्योगिक क्षेत्र और प्लाईवुड फैक्ट्री के लिए फेमस है। कुरुक्षेत्र जो है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। नेक्स्ट है कैथल जो है 1240 ईस्वी में यहाँ रजिया सुल्तान जो थी, दिल्ली के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान जो थी, यहाँ पर कैथल में ही इसके डाकुओं ने हत्या कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं करनाल जो है डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और करनाल में ही कल्पना चावला का जन्म हुआ था और ये उनका जन्मस्थल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हिसार जो है शेरशाह सूरी से संबंधित है और यहाँ भैंस अनुसंधान केंद्र भी है हिसार में। और पानीपत जो है यहाँ तेल शोधक कारखाना है तथा 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़े गए थे। नेक्स्ट आते हैं सोनीपत किस लिए फेमस है? यहाँ पे एटलस साइकिल सोनीपत में बनता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। रोहतक किस लिए फेमस है? एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल रोहतक में होता है। नेक्स्ट आते हैं झज्जर जो है भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में ही है। नेक्स्ट आते हैं मानसेर जो है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है तथा एनएसजी कमांडो का केंद्र भी है। ये जो गुरुग्राम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। और सुल्तानपुर पश्चिम बिहार गुरुग्राम में ही भी है। और गुरुग्राम को सिटी ऑफ मिलीनियर्स भी कहा जाता है। और ये जो है इसे भिवानी का मैदान कहते हैं। ये जो है भिवानी का मैदान है। एक बार फिर से इसको चर्चा कर लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। पंचकुला कालका जो में पड़ता है, कालका जो पंचकुला में पड़ता है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ है पंचकुला में ही। और नेक्स्ट बात करें अम्बाला में सैनिक छावनी हो जाएगी। कुरुक्षेत्र में मैंने बताया था महाभारत का युद्ध क्षेत्र है, जो महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और कैथल में 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा किया गया था, जो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। करनाल डेयरी उद्योग तथा कल्पना चावला की जन्मस्थल करनाल हो जाएगी। पानीपत में तेल शोधन कारखाना और 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे। पहला 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी ने हार गया था और बाबर जीत गए। नेक्स्ट बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसमें अकबर की तरफ से बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे और इसमें अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था, मराठा की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव, और
अफगान सेनापति अहमद सफदाली के बीच युद्ध लड़ा गया था और जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं रोहतक। एशिया की सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल व्यापार रोहतक से ही होता है। नेक्स्ट बात करें झज्जर। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य मई 2021 में ये रामसर स्थल में शामिल किया गया था। मानव निर्मित मीठे जल की आर्द्र भूमि है। और ये भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य जो है, यहाँ स्थल पक्षियों की 10 से अधिक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों का सहयोग भी करती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हिसार। हिसार को सिटी ऑफ स्टील कहा जाता है और हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है। और हिसार नगर की स्थापना 1354 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट आते हैं मानसेर। मानसेर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है और एनएसजी कमांडो का केंद्र भी है। यमुनानगर में क्या हो जाएगा, औद्योगिक केंद्र है और प्लाईवुड यूनिट्स एंड पेपर फैक्ट्री यमुनानगर में ही है। और यमुनानगर में ही कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम। ये जो है दोनों नेशनल कैपिटल रीजन का भाग है, एनसीआर का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगी, गुरुग्राम में हो जाएगी। इसे मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है गुरुग्राम को। और गुरुग्राम में ही सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पहले सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहा जाता था और 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और 1991 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया ये। और ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पक्षी देखने वाले के लिए एक पक्षी स्वर्ग है। और ये उद्यान अपने प्रवासी और साथ ही निवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और सितंबर में उद्यान में प्रवासी पक्षी का आना शुरू हो जाता है और उद्यान में कुल लगभग 250 पक्षी प्रजातियों की सूचना मिली है। इसे मई 2021 में इसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है इसे। नेक्स्ट बात करें हरियाणा की प्रमुख नदियाँ जो हरियाणा राज्य से प्रवाह करती है। यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, ये 3 नदियाँ प्रमुख हैं। यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ स्थान से उत्तराखंड राज्य में और प्रवेश करती है। यमुना जो प्रवेश करती है हरियाणा में कहाँ से करती है, कलेसर से। कलेसर जंगल के स्थान से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई हो जाएगी 1376 किलोमीटर यमुना की। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसे कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यमुना को क्या कहा जाता है, कालिंदी नदी भी कहा जाता है। और यमुना नदी के किनारे शहर जो प्रमुख हैं दिल्ली और आगरा और मथुरा। और इनकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी हो जाएंगी चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये 4 प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं घग्गर नदी जो है उसका उद्गम शिवालिक हिल से हिमाचल प्रदेश से होता है और इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी जिसकी उद्गम शिवालिक हिल से, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही होती है, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं झील की ओर, लेक। बड़खल झील जो है फरीदाबाद में है और कोटला झील जो नूह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दमदमा झील जो है गुरुग्राम में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू पर। अब आते हैं यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी, ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी जो है यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी है। और यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा के रूप में भी कार्य करती है। दिल्ली जो है हरियाणा से कितने ओर से घिरा है, दिल्ली कितनी ओर से घिरा है, ये हो जाएगी 3 ओर से। दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरा है। हरियाणा के
पंचायत को क्या कहते हैं? तो हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा कालका और पंचकूला, ये 2 हैं, यानी दोनों हो जाएंगे। हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी अंबाला में सैनिक छावनी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें 6 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कहाँ? कैथल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा करनाल में। मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मानसेर गुड़गांव में हो जाएगा मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट आते हैं पानीपत में कितनी युद्ध लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगी कुल 3 युद्ध पानीपत में लड़ी गई थी। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और दूसरा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी गुड़गांव में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भैंस अनुसंधान केंद्र हो जाएगी हिसार में, यानी हिसार पड़ता है हरियाणा में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।